नमस्कार मित्रों, बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि ज्योतिष या कुंडली के समाधान में जुटे हुए बहुत से लोग अपने ही हाथों से अपनी किस्मत खराब कर रहे हैं। और वे लोग भी जो ज्योतिष को नहीं मानते, ज्योतिष को नहीं समझते, वो भी अनजाने में ही अपने हाथों से अपनी किस्मत और अपनी सेहत दोनों खराब कर रहे हैं। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु जैसे अद्भुत शास्त्र के होते हुए भी हम उसका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, उल्टा और परेशानी में पड़ जा रहे हैं। किस्मत सुधरना तो दूर, तरह तरह के शारीरिक कष्ट हमारे सामने आ जा रहे हैं। ऐसे गंभीर विषय पर एक लंबे शोध के बाद ये बात सामने आई है कि इन सारी बातों के लिए जातक स्वयं जिम्मेदार है। वो वही 4 गलतियां करता है अक्सर, जिन पर हम आगे बात करने वाले हैं। हमारा तो ये दावा है कि यदि इन 4 बिंदुओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाए, इन बिंदुओं पर इसी चैनल में विस्तृत वीडियो भी उपलब्ध हैं, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में 15 से 30% का सुधार अवश्य ला सकता है। हम तो अपनी इस बात को या अपने सभी बातों को पूरी तरह प्रमाणित करने में सक्षम हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन से 4 बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला है मल्टीपल रेमेडी, दूसरा है रत्न और धातु विज्ञान की जानकारी में कमी, तीसरा रत्नों के साथ शौकिया अंगूठी, गहने, ब्रेसलेट, घड़ियों का पहना जाना, ग्रह खराब है सिर्फ इतना सुनकर रेमेडी में कूद जाना, उसकी विस्तृत जानकारी हासिल न करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी रत्न और धातु से कोई उपाय किया जाए तो उस पर उसकी वास्तविक स्थिति को जानने के लिए और विशेषज्ञ, चक्र विशेषज्ञ का अंतिम निर्णय लेना भी आवश्यक है। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल रेमेडी क्या है। मित्रों, बहुत से लोग विशेषकर शनि महाराज के नाम से जैसे ही सुनते हैं कि शनि का कष्ट है, वो लोहे की रिंग भी पहन लेते हैं, रत्न भी पहन लेते हैं, काले धागे में ताबीज़ भी लटका लेते हैं। ऐसे लोगों को फ़ायदा तो दूर, ज़बरदस्त नुकसान होगा और साथ में 1-2 ग्रह और ख़राब हो जाएंगे। दूसरा विषय है रत्न धातु की विषय में जानकारी का भाव। तो मित्रों, रत्न के चयन के साथ साथ उसका कलर शेड, उसकी मात्रा, उसका धातु, उसका फिंगर, इन सब बातों पर भी विशेष गौर करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए भी विस्तृत वीडियो उपलब्ध है। तीसरा बिंदु था कि रत्न के साथ अन्य गहने नहीं पहनना चाहिए। मित्रों, जब भी रत्न के साथ आप अन्य गहने पहनेंगे, घड़ी, सोने की अंगूठी, चांदी की प्लेन अंगूठी, तो उसकी ऊर्जा रत्न की ऊर्जा को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण रत्न का प्रभाव तो जाता ही है, वो दोनों ऊर्जा मिलकर कुछ ऐसा धमाल मचाते हैं कि शरीर में कई सारे कष्ट आ जाते हैं। और ये भी दुर्भाग्यजनक स्थिति कह सकते हैं कि इन सारी बातों को परिलक्षित होने में बरसों लग जाते हैं कि हमारी एक गलत अंगूठी के कारण 4 साल बाद हमें ये शारीरिक कष्ट आया। मित्रों, लोग सोने चांदी को अंगूठी को कुछ समझते ही नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो ज्योतिषाचार्य क्यों स्पष्ट करते हैं कि आपको ये रत्न चांदी में ही पहनना है, आपको ये रत्न सोने में ही पहनना है, आपको ये रत्न तांबे में ही पहनना है। मित्रों, धातु भी पूरी तरह सक्षम है ग्रह को प्रभावित करने में या दुष्प्रभावित करने में। एक बिंदु था कि ग्रह खराब है सुनकर रेमेडी में कूद जाना। मित्रों, बहुत से लोग चलते फिरते सुन लेते कि अरे तुम्हारा शनि खराब है, शनि की दशा आ गई है, वो भी हबड़ा के रेमेडी में कूद जाते हैं। दरअसल उन्हें इस बात को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि क्यों खराब है। कमज़ोर है, अधिक बलवान है, गलत स्थान पर विराजमान है, गलत संगत में है। मित्रों, हर परिस्थिति की रेमेडी अलग है,
हर बात के लिए लोहे की रिंग नहीं पहन लेना चाहिए, या हर बात के लिए नीलम नहीं पहना जा सकता। तो जब तक आप खराब होने के बारे में विस्तृत अध्ययन नहीं कराते, मेरी राय में कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान का खतरा ज़्यादा है। तो मित्रों, इन सारी बातों पर हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और हमारी तो इस विषय में विशेषज्ञता है कि आखिर में रत्न धातु जो भी आपने धारण किया हुआ है वो आपके साथ आज क्या कर रहा है, 2 साल बाद क्या करेगा, कौन सी बीमारी देगा, कौन सा कष्ट देगा, ये स्पष्ट बताने की विशेष क्षमता है। इसलिए इस वीडियो को आप तक पहुंचाया जा रहा है कि कम से कम आप अनजाने में शौक़ से कोई भी चीज़ पहनकर अपनी किस्मत ना ख़राब करें, या मल्टीपल रेमेडी से ना ख़राब करें, या गलत रत्न पहनकर ना ख़राब करें। कच्चे ज्ञान रखने वाले अल्प ज्ञानी लोगों की सलाह पर कोई भी चीज़, कोई भी रत्न, कोई भी धातु न धारण करें। मैं तो कहता हूं कि ज्ञानी के रिकमेंडेशन के बाद भी इसको डॉजिंग और ऑरा स्कैनर से वेरीफाई कराना चाहिए कि क्या ये रत्न और धातु हमारे ग्रह और चक्रों पर सकारात्मक परिणाम दे रहा है। तो मित्रों, सजग रहें, सावधान रहें। मान लिया कि कोई किस्मत नहीं बदलती, पर अपने हाथ से तो अपनी किस्मत मत बिगाड़िए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस चैनल पर आने का और इस क्षेत्र में आने का। सजग रहें और इन सारी बातों को समझें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार। एक मिनट, आप इस चैनल को लाइक और शेयर क्यों करें? 1 मिनट देखिए। बहुत बढ़िया स्थिति है, सारे चक्र लगभग बराबर रूप से बैलेंस है। एक बार आपका टोटल ऑरा भी देख लेते हैं। हाथ दिखाइए। शनि पर्वत जो माइनस में था बहुत अच्छी स्थिति में आ गया। सुनीता जी, ये सारी प्रक्रिया हम स्कैनर के थ्रू भी दोहराएंगे। तो अभी हम इसलिए इस पे काम कर रहे हैं कि इस डॉजिंग सिस्टम से कि ये इजी है, कम और कंफर्टेबल है। इसके लिए थोड़ा डिस्टेंस के साथ साथ ना एक एक चीज़ के लिए अलग अलग सैंपल लगाने पड़ते हैं। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसका भी रिपोर्ट आपके लिए पॉजिटिव है कि नहीं, या स्कैनर आपको कितना पॉजिटिव बता रहा है इस ट्रीटमेंट के दौरान। स्कैनर जिस स्पीड से खुला है वो ये बताता है कि हम सही दिशा में हैं और ऑरा आपका काफ़ी डेवलप हो गया है। और वो तभी होता है जब ग्रहों और चक्रों के बीच बैलेंस बन जाए। और आपने जो सवाल पूछा था उससे आप संतुष्ट हैं? यस, कि एक स्टोन भी इतना काम कर सकता है? मेरा इस टोटल सिनेरियो में अगर अपन दें तो ओवरऑल ये बंदा 70% ओके, 80% ओके, 90% ओके, क्या बोलेंगे आप? आपकी ऑरा को देखते हुए मैं बोलूँ तो बेसिकली जितनी भी ऑरा ब्रीफिंग्स हम करते हैं ना, एक तो ये जो स्कैनिंग आपकी आई है जिसमें रिंग्स पैटर्न बन रहे हैं, ये हमारे सर की ऑरा में आती है। तो ये जो रिंग्स पैटर्न है वो बहुत रेयर केसेस में आते हैं जहाँ पे कलर्स की परफेक्ट अमलगमेशन होती है जो सर्कुलर पैटर्न में बनते हैं। तो ये आपकी जो पैटर्न्स आए थे या स्कैनिंग आई थी उसको देखते ही मैंने समझा था कि यू हैव नॉलेज इन दिस फील्ड, और आपने मतलब जितना भी आज तक किया है तो उससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। और अगर मैं रेटिंग करूं आपकी ऑरा की तो इट वुड बी 10 out of 9। अदरवाइज आपकी जो ऑरा है वो परफेक्टली फाइन है, और ये रिंग्स पैटर्न का बनना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात होती है।